निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे तो पूछे लोग हजार। यही हाल है इस समय दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों का। अगर आपने अभी तक दिल्ली में हुए हादसे के बारे में जानकारी नहीं ली है तो यकीन मानिए आप वाकई में भारत में होने वाली घटनाओं से काफी दूर हैं। एक बहुत ही मार्मिक घटना निकलकर सामने आई है दिल्ली से। दरअसल शनिवार को तारीख थी 27 जुलाई। ओल्ड राजेंद्र नगर की जगह थी। राव आईएएस स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी में शाम के तकरीबन 6:30 बजे थे। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण इंस्टीट्यूट के बाहर सड़क पर काफी पानी भर गया था। वीकेंड होने के बावजूद तकरीबन 20 के आसपास एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तभी इंस्टीट्यूट के बाहर तेज रफ्तार में एक एसयूवी गुजरती। एसयूवी निकलने के बाद सड़क पर खड़ा जो पानी पूरा भरा हुआ था वो तेजी से इंस्टीट्यूट के एक लोहे के गेट को तोड़ता है और पानी पूरे प्रेशर के साथ में बेसमेंट में भरने लगता है। स्पीड इतनी थी कि बताया जा रहा है कि करीब 3 मिनट में ही 12 फीट पानी भर गया था। सड़क पर मौजूद सारा का सारा पानी गेट को चीरते हुए अंदर बेसमेंट में पूरी रफ्तार से भरने लगता है। अचानक इतना पानी आने से बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी के बाहर लगा हुआ बायोमेट्रिक सिस्टम भी बताया गया कि फेल हो गया था। हालांकि वहां पर जो मेन परेशानी की बाधा बनी वो वहां का फर्नीचर ही था। सारे बच्चे यहां वहां फंस जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ कर पाता, बेसमेंट में 8 से 10 फीट पानी भर चुका था और उसके 10 से 15 मिनट बाद पुलिस को मदद के लिए बुलाया जाता है। 15 मिनट के बाद में पुलिस वहां पहुंचती है। एमसीडी और एनडीआरएफ की टीमें भी आनंद फानंद में वहां पर आकर एक्शन लेना शुरू करती हैं। इसके बाद वहां पर घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और रात को 10 बजे तक पता चलता है कि इस पूरे हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली 22 साल की श्रेया यादव भी थी। श्रेया की मदर डेयरी में जॉब भी लग चुकी थी जैसा कि बताया जाता है, लेकिन वो आईएएस बनने का सपना रखती थी और उनके फादर ने कर्जा लेकर उसको इस इंस्टीट्यूट की फीस भरकर यहाँ भेजा था। इसके अलावा सिकंदराबाद की तान्या सोनी और केरल के नेविल डावन की भी इस हादसे में जान गई। अब तक इस पूरे एक्सीडेंट में 3 बच्चों के मरने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है जो स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि और भी कुछ लोगों की वहां पर जान गई है। फिगर काफी ज्यादा है पर वो बताया नहीं जा रहा है। पुलिस जानबूझकर सही नंबर नहीं बता रही है और जैसा कि भारत में हर बड़े हादसे के बाद होता है, हादसा होने के बाद पब्लिक शोर मचाती है तो अथॉरिटीज की नींद भी खुल जाती है। अब देखिए इस हादसे में लेकिन एक नई बात यह आई है कि टीचरों को लेकर काफी हल्ला हो रहा है। टीचरों को लेकर काफी हल्ला हो रहा है। बोला जा रहा है कि भैया टीचर्स आखिर कहां पर हैं। वैसे मैं आपको आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि आज की तारीख में ये लोग टीचर्स कम और बिजनेसमैन ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कई लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई टीचर्स वहां पर आकर क्या ही कर लेंगे। अगर आप इन कुछ पोस्टर्स को ध्यान से देखेंगे तो इस पहले पोस्टर में लिखा है कि मैं सिर्फ पॉडकास्ट में ज्ञान देता हूं, जिम्मेदारी से भागता हूं, ज्ञानी विकास यूपीएससी एस्पिरेंट ने बात लिखी। अगले पोस्टर में लिखा हुआ है कि न्यू बैच स्टार्ट, फीस है 3 लाख, सुरक्षा की यहां कोई गारंटी नहीं है, बाबा विकास। एक और पोस्टर में लिखा हुआ है कि गुमशुदा की तलाश, बाबा दिव्यकीर्ति, बाबा अवध। एक और पोस्टर में यहां पर लिखा हुआ है कि हम सब बहरे हैं, अंधे भी, गूंगे भी हैं और यहां पर कई सारे जो टीचर्स हैं उन सबके नाम लिखे गए हैं। एक और पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है 3 स्टूडेंट्स लॉस्ट लाइफ, स्टॉप कोचिंग, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, बाबा विकास मठाधीश। इस तरह के कुछ पोस्टर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स लगातार बनाकर प्रोटेस्ट में लेकर शामिल हो रहे हैं। अब इन पोस्टर्स को देखकर जाहिर सी बात है हर एक के जहन में यही सवाल आ रहा है कि भाई आखिर टीचर्स को इसमें घसीटने की क्या जरूरत है। भाई टीचर्स तो आपको पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, आपका भविष्य बनाने की काम कर रहे हैं। बल्कि अगर आप दूसरे गांव से, दूसरे शहर से आकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो या कहीं भी बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हो तो ये टीचर्स तो वहां पर आपकी सेकेंड फैमिली होते हैं। आप अपने दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या सभी चीजें उनके साथ में शेयर करते हैं। ये वही टीचर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट में बैठकर रील्स में भर भर के ज्ञान भी देते हैं और आपको जीवन की राह दिखाते हैं। तो फिर आखिर इन टीचर्स से इन बच्चों को क्या समस्या हो गई। तो एक बेसिक जो चीज हुई है ना वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक चीज ये है कि ये समस्या टीचर्स की नहीं है, ये समस्या स्टूडेंट्स की है। उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी है और एमसीडी इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बच्चे जो यहाँ पर टीचर्स को बुलाए जाने की मांग पर अड़े हुए थे ना वो सिर्फ इसीलिए थे कि हैं तो आखिर में ये बच्चे ही ना। पुलिस भी 2 लाठी भांजेगी और इनको भगा देगी, कोई इनको प्रोटेस्ट करने नहीं देगा, इनकी बात में वजन आएगा नहीं। लेकिन 1 मिनट के इसीलिए, चलिए छोड़िए, 30 सेकंड के लिए ही आप इमेजिन करके देखिए कि वहां पर अवध ओझा, विकास दिव्य कीर्ति, खान सर, फिजिक्स वाला, ये सब अगर वहां पर पहुंच जाते हैं तो उस प्रोटेस्ट को कितना ज्यादा वेटेज मिलेगा। ये प्रोटेस्ट वहां पर किसी इलेक्शन को लेकर नहीं हो रहा है,
या किसी योजना को लेकर नहीं हो रहा है, बल्कि ये प्रोटेस्ट जो ये बच्चे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक जरूरतों को लेकर कर रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा हादसा हुआ उस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि इसी सेम लाइब्रेरी जिसमें ये हादसा हुआ है उस सेम लाइब्रेरी को लेकर कंप्लेंट एक वहीं के रहने वाले बच्चे ने करीब 1 महीने पहले करी थी, इसको लेकर रिमाइंडर भी दिया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही हैं, कोचिंग चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि एमसीडी को पता नहीं था, ये चीजें बिल्कुल उनके संज्ञान में थी, लेकिन मुद्दा ये है कि एक्शन नहीं लिया गया। एग्जाम्पल के लिए संस्कृति आईएएस, जिसका कि पिछले साल एक इंसिडेंट निकलकर सामने आया था आगजनी का, तो उसके बाद कुछ समय के लिए उस कोचिंग को बंद कर दिया गया, लेकिन उसको खुलने में भी देर नहीं लगी। तो जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार जिसकी हम लोग लगातार बातें करते हैं वो ऊपर से नीचे तक तो है ही सही, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी कम नहीं है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी एलजी के ऑफिस के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रही है कि भैया एलजी के चक्कर में ये सब हुआ है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि भैया ऊपर से लेकर नीचे तक तो आम आदमी पार्टी ही विराजमान है दिल्ली में, तो फिर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे। और देखिए संयोग देखिए, पिछले ही हफ्ते की बात है, पटेल नगर में भी एक छात्र की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। पानी में, मतलब गेट पानी में वो फिसल गया, उसने गेट को पकड़ा, गेट में करंट था, उसको करंट लग गया भी। और बताऊंगा आपको, जिस जगह पर उस लड़के की मृत्यु हुई उसी जगह से यहाँ की मेयर साहिबा भी आती है, शैली जी। तो आप एक बार जरा सोच के देखिए कि हम किन बुनियादी जरूरतों की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि इन बच्चों को नहीं मिल रही। तो ये बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं कि टीचर्स इनके साथ आके खड़े हो जाएं कि कम से कम जो वेटेज इनके प्रोटेस्ट को मिलना चाहिए, जो लाइमलाइट इनके प्रोटेस्ट को मिलनी चाहिए, वो तो कम से कम मिले। लेकिन बात वही है ना कि यहाँ पर आकर कोई वायरल तो हो नहीं रहा है, ना ही बैठकर ज्ञान देने के यहाँ पर कोई पैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आकर क्या ही होगा। लेकिन वीडियो जरूर आएगा भाई, आप किसी भी टीचर का बात कर लें, किसी भी टीचर के बारे में आप बात कर लें, वीडियोस उनके जरूर आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, लेकिन हाँ हफ्ते 10 दिन बाद उनके वीडियोस जरूर निकलकर सामने आएंगे। और यकीन मानिए उनके वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज भी जाएंगे। जैसे ये हादसा हुआ है वैसे पहले भी हादसे हुए हैं, ना तो ये हादसा पहला है ना ही ये हादसा आखिरी होगा। कुछ समय बाद ये सब चीजें लोग भुला देंगे और लोग अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाएंगे, पर मुद्दा वही रह जाएगा कि आखिर इन बच्चों का होगा क्या जो वहां पर अपने घर बार से दूर आकर पढ़ाई में लगे हुए हैं, अपने सपनों को वहां पर पूरा करने में लगे हुए हैं, और प्रशासन जो कि वहां पर लगातार पैसा पीटने का काम करता है किसी भी तरीके से, चाहे टेबल के ऊपर से हो या टेबल के नीचे से हो, वो इस बारे में कुछ नहीं करता। मतलब अगर हम बच्चों की ही बात करें तो एक बच्चा जो वहां पर रहने आता है, एक एवरेज किराया वहां की तंग गलियों में जहां पर कि सही ढंग से धूप की रोशनी भी नहीं पहुंचती है, करीब 10,000 रुपए करीब किराया रहता है। 10,000 रुपए और एडवांस लगता है और 5 से 6,000 रुपए वहां पर ब्रोकर अपना पैसा लेता है। मतलब कि अगर आप वहां पर रहने जा रहे हैं तो पहले महीने में ही आपको 25,000 रुपए तो चुकाने ही है। ये हो गया आपका किराए की बात। इसके बाद आ जाते हैं एक बहुत बेसिक सी नेसेसिटी, पानी। पानी भी मैं यहाँ पर नहाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूं। जो पीने का पानी यहाँ पर सप्लाई होता है उसमें भी आपको गंध मिल जाएगी, और गंध ऐसी कि बस पूछिए मत। मतलब आप उस पानी को पीना तो दूर, उससे नहाना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये बच्चे उसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा जब बात आती है भाई, मतलब कि आपको पढ़ाई करनी है तो आपको उसी जगह पर रहना होगा, तो साफ सफाई का आलम यह है कि जब सड़कों पे वहां पे निकलो तो गंदगी इतनी हो जाती है कि बिना नाक के ऊपर हाथ रखे आप एक सड़क पार कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जो बेसिक नेसेसिटीज की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, वहां पर बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई में अपना मन खपाना है, अपने माता पिता को अपनी प्रोग्रेस तो देनी ही है, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो जो रोजमर्रा की जंग होती है ना अपने शरीर को लेकर, वो भी लड़नी है। और यही कारण है कि वहां पर बच्चे बीमार पड़ने में भी देर नहीं लगाते। एक बच्चे ने एक ऐसे ही इंटरव्यू में यूं ही कह दिया कि आप यहां पर किसी भी बच्चे की रैंडम जांच करा लीजिए, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी तो आपको मिल ही जाएगी। अब ये बच्चे वहां पर तैयारी करने के लिए जा रहे हैं या जिंदगी की जंग को लड़के जीतना कैसे वो करने जा रहे हैं, ये बात शायद किसी पॉडकास्ट में कोई बड़ा टीचर आकर बता देगा, तो हम लोग उसका इंतजार कर लेते हैं। दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे की जांच हुई तो पता चला कि जिस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी वहां तो लाइब्रेरी चलाने की परमिशन भी नहीं थी। उस जगह को तो स्टोरेज के तौर पर यूज होना था, पार्किंग के तौर पर यूज होना था। इसके बाद हंगामा हुआ तो एमसीडी वाले सालों की गहरी नींद से जागे और लोगों को दिखाने के लिए आनंद फानन में बेसमेंट में चल रहे कुछ इंस्टीट्यूट्स और लाइब्रेरी पर एक्शन ले लिया। अब इसी एक्शन के दौरान विकास दिव्यकीर्ति सर की भी कोचिंग के ऊपर ताला लग गया है। हालांकि उनकी कोचिंग के ऊपर जो ताला लगा है उस ताले से कितना असर पड़ेगा ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बात तय है कि अब ये लोग टीचर से बड़े होकर एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। जिस दौरान मैं इस बारे में आपसे बात कर रहा हूं तब तक राव आईएएस इंस्टीट्यूट के ओनर और कोऑर्डिनेटर को भी जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है।
एमसीडी और पुलिस की तरफ से ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है कि सारा का सारा कसूर राव इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का ही था, जिसके चलते तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई। बेशक इस हादसे के पीछे उस इंस्टीट्यूट वाले गुनहगार हैं, मगर मुझे एक सवाल जो आप लोगों से पूछना है वो ये, इस हादसे के लिए एमसीडी और लोकल अथॉरिटीज ज्यादा बड़ी गुनहगार हैं या नहीं। एमसीडी कह रही है कि बेसमेंट से पानी निकालने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि सड़क पर भी 3 फीट पानी भरा हुआ था। अगर ऐसा है तो इन लोगों से पूछो कि अगर सड़क पर भी 3 फीट पानी भरा था तो इसका कसूरवार क्या कोई और था जो बाहर से आकर आपकी सड़क को साफ करके जाएगा, क्योंकि 3 फीट पानी अचानक तो भर नहीं सकता। सड़क पर इतना पानी भरा ही इसलिए था क्योंकि एमसीडी के जो ये लोग बैठे हुए हैं ना अपने आप को सरकारी अफसर बताने वाले, इन्होंने समय पर ना तो गटरों की सफाई करी थी और ना ही नालों की सफाई करी थी। कई सारे बच्चों ने वहां पर इस बात को लेकर बोला कि भाई कंप्लेंट होती रहती है लेकिन सुनवाई कभी नहीं होती। बस सीधी सी बात यह है कि मतलब आज दिल्ली में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, दिल्ली की मेयर भी आम आदमी पार्टी की है, जिस ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ वहां के एमएलए भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। मगर बावजूद इसके कि इस घटना की जिम्मेदारी ली जाए, उल्टा उनके मंत्री एलजी और कुछ अधिकारियों को घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो एमसीडी विपक्ष में थी और दिल्ली की बदहाली के लिए वो एमसीडी पर कब्जा जमाए बीजेपी को हर एक बात के लिए जिम्मेदार ठहराती रहती थी। लेकिन आज जब 3 बेगुनाह बच्चे मारे गए हैं तो पूरे देश में इस खबर की चर्चा हो रही है, संसद तक में इसका मुद्दा गर्मा चुका है। तो एमसीडी वालों को लगा कि चलो इस सड़क के बाहर के नाले को जरा साफ करवा दिया जाए। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोकल अथॉरिटीज मानसून से पहले नालों की सफाई नहीं करवाती। अरे आप अथॉरिटी छोड़ दो यार, आपके और मेरे घर में ही मानसून आने के पहले हम कम से कम छत की सफाई तो करते ही हैं कि छत पे जो पानी भरे वो वहां की नालियों से सीधे तौर पर निकल जाए, वरना छत पे सीपे जाने का डर रहता है। अगर आप इसी नाकारी एमसीडी के डॉक्यूमेंट भी उठाकर चेक कर लें तो इन लोगों ने खुद, मतलब मेयर मोहतरमा जो है, उन्होंने खुद मानसून के पहले जब आतिशी जी वो जल सत्याग्रह कर रही थी ना, तब खुद कहा था कि भैया 80-85% पूरी सफाई हो चुकी है। और जब पहली बारिश गिरी ना तो इन्हीं मोहतरमा के घर के बाहर पानी भरा हुआ दिखाई दिया था। खैर, बातें करने बैठेंगे तो बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन मुद्दा यही है कि क्या इन बच्चों के साथ कोई टीचर खड़ा नहीं होने वाला है। क्योंकि फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अब एक बिजनेसमैन की भूमिका में ज़्यादा जा चुके हैं और उनके लिए बच्चे एक भविष्य को बनाने की ताकत नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट बन चुके हैं, एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, बल्कि एक कमोडिटी बन चुके हैं जिसको कि उनको चलाना है तभी उनका घर चलेगा। ढेरों लाख की इनसे फीस ली जाती है बिना ये देखे कि ये बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन जब सुविधाओं की बात की जाती है तो सुविधाओं के नाम पर इनको लात मार दी जाती है। जब ये बच्चे वहां पर कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं लाखों लाख फीस भर के, तो इनको रियलाइज कराया जाता है कि भाई हम आप पे एहसान कर रहे हैं आपको एडमिशन देकर, लेकिन सुविधा के नाम पर फिर वही बात, अंडा। तो जाहिर सी बात है, इसी एक बहुत ही फेमस कोट के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं कि कुछ ना होगा तो कम से कम तजुर्बा तो होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।